अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हयात। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का माशी कल्ब है, लेकिन कराची में ही आजकल लाकानूनियत उरूज पर है। अगर हम सिर्फ मेन मसलों को साइड पे करके बेसिक सहूलियात की बात करें तो कराची वाले बेसिक सहूलियात से ही महरूम हैं, जिनमें सरे फहरिस्त आती हैं बेहतरीन रोड। अगर कराची में बारिश हो जाती है और रोड्स पर पानी जमा होता है तो ये अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पर खड्डा है और कहाँ पर गटर है, कहाँ पर रोड है, जिससे बहुत सारे हादसा भी पेश आते हैं। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक वाकया पेश आया कराची की सबसे अहम जगह पर, बिलावल हाउस पर। ये वाकया क्या था, इसी के साथ हमारे साथ शब्बीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि ये वाकया क्या पेश आया है और ये कितनी अहम जगह है? देखिए, अजीब व गरीब वाकया है, और खैर अजीब व गरीब किसी और शहर में होता तो शायद होता, यहाँ तो अब शायद आम मामूल की बात है। लेकिन गाड़ियां गिर जाना गटर के अंदर, ये अब शायद इसके बाद यही रह गया कि कोई बस या ट्रक गिर जाए किसी गटर में जाकर के। कराची के अंदर हुआ ये कि इसी नेबरहुड के अंदर जहां हम अभी बैठे हुए हैं, बिलावल हाउस है। बिलावल हाउस के साथ पड़ोस में कोई साहब रहते हैं जिनकी उम्र कोई 70 साल के लगभग थी, और ये अपनी गाड़ी पे आ रहे थे, और ये आ रहे थे बिलावल चौरंगी से सी व्यू की तरफ। और जब इन्होंने जैसे ही बिलावल हाउस क्रॉस किया है तो इन्होंने उल्टे हाथ पे गाड़ी काटी है। इनको सर्विस रोड पे आना था। ठीक है। सर्विस रोड पे आते हुए जाहिर है कि वो डिस्टेंस इतना कम है, जब आप एंटर होते हैं, अगर कोई भी उस रास्ते पे आया है, वो इतना कम डिस्टेंस होता है कि गाड़ी उनसे, शायद वो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, उनसे गाड़ी सीधे हाथ पे फिर मुड़ी नहीं। उल्टी तो काट ली उन्होंने, उल्टे हाथ काट ली, सीधे हाथ पे मुड़ी नहीं, तो वो जाहिर है आउट ऑफ कंट्रोल हुई। तो वो नॉर्मली तो ये होता कि अगर वहां पे गटर के ऊपर बाज़ाब्ता स्लैब रखे होते उस मेन होल के ऊपर, तो वो गाड़ी ऊपर चली जाती, आगे चली जाती, यही हो सकता था ज्यादा। लेकिन उनकी बदकिस्मती, बल्कि कराची वालों की बदकिस्मती, कि वहां पे वो मैन होल खुला हुआ था और गाड़ी अच्छी खासी महंगी गाड़ी, कोई 50-60 लाख रुपए की गाड़ी एक्वा, वो उसके अंदर आधी चली गई। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी है, और हमने तो खुद अपनी आंखों से ये वाकया देखा था। कल शाम ये वाकया हुआ था। तो अब आप सोचें कि किसी भी मुल्क में जिस सूबा, स्टेट, उसका एक सबसे बड़ा सरबरा उस पार्टी का, उसका घर हो और उसके घर के बाहर गटर खुला हुआ हो, ये दुनिया के किसी मुल्क में मेरे ख्याल में कोई थर्ड क्लास कंट्री भी होगा ना, वहां पे भी ये काम नहीं होता जो यहाँ हो रहा है कराची के अंदर। बिलावल हाउस के बाहर ये मैनहोल खुल, और ये सिर्फ एक जगह नहीं खुली हुई, उसके साथ एक पार्किंग है, पूरी एक पार्किंग एरिया बना हुआ है। उसके साथ जितना गटर का पानी बह रहा है वो पूरा एक्सपोज्ड है। रात को कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग रात को निकलते हैं, जब अपने ऑफिसेज ऑफ करते हैं, अंधेरा छा चुका होता है, तो वो अपनी गाड़ी आगे लेकर के जाते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सामने झाड़ियाँ बनी हुई हैं, वो उसके अंदर उनकी गाड़ी उतर जाती है। वो फिर पीछे रिवर्स करके, क्योंकि वो इतना बड़ा गड्ढा नहीं है लेकिन फिर भी गड्ढा है। तो ये आप सोचें कि किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, जहाँ पे चले दूसरे शहरों के अंदर तो खुला हुआ है, तो खुला हुआ है, या बिलावल हाउस के पास तो कवर करें, उसको तो किसी तरह से ठीक करें। ये, और ये कि बिलावल हाउस कोई जैकब लाइन में नहीं है, बिलावल हाउस क्लिफ्टन में है। क्लिफ्टन सबसे महंगी जगह है कराची की, वहां पर ये सूरत हाल है। तो अब आप सोचे बाकी शहर का तो वाली वारिसी कोई चिराग तले अंधेरा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शब्बीर साहब, ये अपनी नोयत का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी शादमान के इलाके में एक वाकया पेश आया था। आप उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, गवर्नेंस का फौतान है ना हमारे यहाँ रियासत, और ख़ासतौर से इस सूबे में तो हुकूमत जो है, ख़ासतौर से कराची में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप मुझे बताएं कि वो बारिशों के दिन थे, मानसून था, जिन दिनों वो शादमान वाला अंदोनाक वाकया हुआ है कि बेचारे को गटर नज़र नहीं आया। ज़ाहिर है पानी भरा हुआ था तो किधर नज़र आता गटर किसी को। अच्छा, और वो गिर गया, उसमें गिर गया, बीवी मर गई, 2 बच्चे बह गए। कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क होता, कोई भी ज़रा सा भी शऊर होता किसी में भी, किसी यहाँ के रूलर में, तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए था। इस्तीफे देते, कम से कम ये तो करते ना कि इस्तीफे देते, घर जाते और अवाम सड़कों पे निकलते। लेकिन और उस बच्चे की लाश अभी तक मिल नहीं पाई। जी बिल्कुल नहीं मिली। हम इतने बेहिस हो गए, हुक्मरान तो हमारे हैं ही बेहिस, हम बेहिस्सत कौम भी बेहिस हो गए। कल जब मैं ये देख रहा था, ये जो वाकया यहाँ हुआ है, इसका कोई नोटिस नहीं ले रहा था। वो एक खातून थी
वो शायद वो पड़ोसन थी उन साहब की जिनकी ये गाड़ी गिरी थी, वो वीडियो बना करके, और वो वोकल थी थोड़ी, वो जोर जोर से बोल भी रही थी, खातून होने का थोड़ा एडवांटेज भी ले रही थी, तो वो वीडियो भी बना रही थी, सब कुछ कर रही थी। नहीं तो लोग देख रहे थे खड़े हुए, कल बेचारे उस अंकल की गाड़ी गिरी है, परसों मेरी गिर जाएगी, फिर अगले दिन किसी और की गिर जाएगी, वो बच्चे मर गए, वो बेचारा बाप जो है और शौहर जो है वो ना उसकी अब बीवी बची, ना दोनों बच्चे मिले। तो ये एक अजीब बेहिसी है, इंतहाई बेहिसी है। कब्रिस्तान में इतनी बेहिसी होती है, मैं आपको बताऊं, जितनी बेहिसी इस शहर में है। हम जीते जागते जो लोग हैं ना, हम जिंदा लाशें हैं, हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि हम इस शहर में कर क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है। शबीर साहब, हम देखते हैं कि जब के इलेक्ट्रिक के बिल्स में बहुत सारे इजाफी चार्जेस होते हैं, जो चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था, हमने देखा कि एएमसी का भी जब एक खाता खुला जिस पर अदालत ने नोटिस लेके वो खाता बंद करवाया कि आप किसी और चैनल के थ्रू ये पैसे जमा करें, मुर्तज़ा वहां बहुत इमोशनल नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमोशनली उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था इस पूरे मामले पे। मुर्तज़ा वहाब का आपको नहीं लगता ज्यादा फोकस पार्क्स बनाने में? वो खुद भी कहते नजर आते हैं कि लोग मुझे बाबाए पार्क कहते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ लैकिंग हो रही है? देखिए, वो मेरे ख्याल में कॉपी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी महारत रखते थे शुरू में, जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब में एक्टिव हुए थे, उस वक्त गो के वो वजीर आला नहीं थे, वो वजीर थे अपने भाई साहब की काबीना के अंदर, तो वो पार्क्स ही बनाते थे। बहुत सारे पार्क्स बने हैं उन दिनों में। मिसाल के तौर पे एक मॉडल टाउन पार्क है जो कि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह के करीब है, बड़ा मशहूर पार्क है। फिर इसी तरह गुलशन इकबाल पार्क जो है उसको अब वो दूसरे नाम से आ गया है, ग्रेटर इकबाल के नाम से, वो उन्होंने बनवाया था। तो मेरे ख्याल में उस ट्रैक को जो है वो फॉलो कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, और वो चाह रहे हैं कि कराची के अंदर भी पार्क बने। पार्क बनना बुरी बात नहीं है, पार्क बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई आप सिविक इशूज़ को पहले एड्रेस करें, अब सड़कें प्रॉपर दें, गटर कवर करें, लोग गिर रहे हैं गटर के अंदर, उसको कवर करें। फिर आप दूसरी बात, पानी का मसला हल करें। इस शहर का आधा शहर जो है वो टैंकर से पानी खरीदता है। इस इलाके में क्लिफ्टन में पानी नहीं आता लाइनों के अंदर, सब टैंकर से पानी खरीदते हैं। डिफेंस पूरा बगैर उसके है, पानी की लाइन के है। तो ये वाला मामला आप पहले एड्रेस करें, फिर पार्क अच्छा लगेगा ना। मेरे घर की सड़क भी सही नहीं बनी हुई तो मैं पार्क पे किधर जाऊंगा? ठीक है, गटर का पानी मेरे घर के सामने खड़ा होगा तो मैं पार्क कैसे जाऊंगा? ये मामला हल करने के पहले जरूरी होते हैं। पार्क तो सेकेंडरी चीज है, वो इंसान की लग्जरी में शामिल होता है। बेसिकली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी हुकूमत की, वो ये बेसिक एमिनिटीज को एड्रेस करना होता है। लेकिन बस अब क्या बोलें कि मुर्तज़ा वहाब साहब बेसिकली उन्होंने वो भी जो आपने कहा ना कि जी अदालत के कहने पे इस्तीफा दे दिया, वो पॉलिटिकल स्टंट था उनका। उन्होंने कैमरा स्टंट किया था कि बस उन्होंने 4 रिपोर्टर बुला लिए, मुझे अदालत ने कह दिया, अब तो मैं इस्तीफा देके जा रहा हूँ। इससे पहले भी हमने ये ड्रामा सईद गनी साहब का देखा है। सईद गनी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट बुला रही थी कि ये टावर गिराओ, वो बिल्डिंग गिराओ, वो तो उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये गिरने नहीं दूंगा। वो गिर गई, नस्ला टावर गिरी हुई है, और भी इमारतें गिर गई हैं। सईद गनी साहब आज भी वजीर हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, ये ऐसे ही फजूल के, जिसको हम उर्फे आम में कहते हैं ना मुंह के फायर, ये मुंह के फायर हैं सारे के सारे पीपल्स पार्टी वाले। और ये काम करते रहते हैं यहाँ पे बैठ करके। अवाम तालियां बजाती है, फिर अवाम को होश आता है, ओहो ये तो हमारे साथ ड्रामा कर दिया इन्होंने, गेम हो गया। उसके बाद सब चुप होकर के बैठे रहते हैं। शबीर साहब, हम देखते हैं कि एक शख्स उठता है कराची का, अब तो खैर वो सियासी रहनुमा है, एक शख्स उठता है फिक्सिट के नाम से, वो गटर के ढक्कन खुद लगाता है और अवाम में मकबूलियत हासिल करता है। जब एक नॉर्मल आम पाकिस्तानी शहरी ये काम कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत सिंध जो है वो ये करना नहीं चाहती या उनके पास सहूलियात का फुकदान है? करना ही नहीं चाहती। देखिए, अगर ये चाहें कुछ करना तो इनको तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करा दें। 2020 से ड्यू हैं इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात इस शहर के अंदर। आज 2022 आ गई है। हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ उन्होंने इस ड्रामे मुर्तज़ा वहाब को, कि ये सड़क बन रही है, वो सड़क बन रही है, ये टूट रही है। कभी ये वीडियो तो डालें कि हमने 80 करोड़ रुपए की तारिक रोड की सड़क बनवाई थी, वो बीच में से बैठ गई है। ये वीडियो भी तो डालें कि 80 करोड़ रुपए में जो सड़क बनाई थी वो बैठ गई भाई बारिश में बीच। तो ये तो नहीं बताएंगे कभी। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराते ही है, वहां पर जो जीतता, पीपल्स पार्टी जीत जाती, उसको वोट मिलता, वो जीत जाती, वो आ जाते, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट चलाते। जब तक इलेक्टेड लोगों को नहीं देंगे,
ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे और ये कभी नहीं चाहेंगे। अभी भी इनकी पूरी कोशिश थी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी कि जी कराची में बारिशें हुई हैं इसलिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होगा। भाई बारिशें तो गुजर गई कब की, दुनिया भर में होती हैं, दुनिया भर में होती हैं। अब पानी सिवाय बिलावल हाउस के एक कंपाउंड के कहीं नहीं खड़ा हुआ इस वक्त शहर के अंदर, वहीं खड़ा हुआ है। तो ये चीजें जो हैं ये एड्रेस करने की है, लेकिन यहाँ ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ता इलेक्शन हो भी गया, कोई दूसरी पार्टी की हुकूमत लोकल गवर्नमेंट आ भी गई, तो ये उनको पावर्स नहीं देंगे, फिर वो रोते रहेंगे, बस हम मुंह देखते रहेंगे। यही सिलसिला चलता रहेगा इसमें। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, जिस तरीके से गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और आम मासूम शहरी उसमें गिर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह सिंध हुकूमत भी अपनी पस्तियों में गिरी हुई है और वो नहीं चाहती कि कराची के मसाइल हल हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।